बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी के आदेश से मैं उनका सुपुत्र कैलाश पंडित आप सभी भक्तों को उनके द्वारा विस्तारित की गई श्री सत्यनारायण व्रत कथा का महात्म सुना रहा हूं। और अभी तक मैं आपको उसके 3 अध्याय सुना चुका हूं और ये चौथा अध्याय हम आरंभ करने जा रहे हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय आरंभ करते हैं। राजा से मिले धन से साधु प्रसन्न हुआ अपार, जामाता से कहने लगा अच्छा रहा व्यापार। सूत जी आगे कहते हैं कि साधु वैश्य धन देखकर इतना प्रसन्न था कि वह प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा था। उसने अपने जामाता से कहा, लाला दुख तो अवश्य पाया, जेल भी काटी, लेकिन नाव धन से ठसा ठस है। अगर व्यापार में लगे होते तो न जाने क्या होता। ये भी हो सकता था कि घर का सारा धन चौपट हो जाता है। और दोनों नौका के पास खड़े होकर ये बातें कर ही रहे थे कि तभी दंडी भेषधारी सत्यनारायण भगवान सन्यासी के रूप में वहां आए और बोले, नारायण नारायण लाला जी, यदि परमेश्वर में कुछ श्रद्धा रखते हो तो भोजन के लिए कुछ दान दो। सूत जी बोले, साधु वैश्य एक दंडी वेशधारी सन्यासी को समुद्र के किनारे देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने अपने जामाता से कहा कि लाला, लगता है ये कोई छली है और भेद लेने के लिए आया है। ऐसा तो नहीं कि इसे हमारे धन के विषय में पता लग जाए और ये बीच समुद्र में जाकर हमें लूटने का प्रयास करे। दंडी वेशधारी नारायण बोले, साधु तेरी नाव में क्या है? साधु हंसकर बोलता है कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? अरे मेरी नाव में तो बस बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। साधु के ऐसे असत्य वचन सुनकर दंडी वेशधारी नारायण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी नारायण वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर गया। उसके मूर्छित होते ही जामाता के कुछ समझ में नहीं आया। वह ईश्वर को स्मरण करते हुए साधु वैश्य को होश में लाने का प्रयास करने लगा। मूर्छा खुलने पर साधु अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद जामाता बोला, आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है। शायद नारायण हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। आपके असत्य वचन सुनकर वे रुष्ट हो गए और श्राप दे दिया। पिताजी, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। साधु दुखित हो बोला, लेकिन लाला, अब वो मिलेंगे कहाँ? साधु के पूछने पर जामाता कहने लगा, पिताजी, मैंने उन्हें समुद्र के किनारे किनारे जाते देखा था। मेरे सोच में वे बहुत दूर नहीं जा पाए होंगे। दामाद जामाता के ऐसे वचन सुनकर साधु दंडी वेशधारी नारायण के पास पहुंचता है और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार कर कहने लगा, बोला, हे भगवान, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। सूत जी बोले, ऐसा कहकर साधु नारायण के चरणों में गिर गया और उनके चरणों को पकड़कर नाक रगड़ने लगा। उसके भक्ति वचन सुनकर नारायण ने कहा, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तनिक स्मरण करो, तुमने सत्य व्रत का पूजन व्रत करने का संकल्प कब लिया था? उसके बाद आज तक उसे टालते आ रहे हो। बंदी गृह से मुक्त होने पर राजा के बताने के बाद भी तुमने नारायण के निमित्त कुछ भी धन व्यय नहीं किया। और जब मैं स्वयं लेने आया तो तुमने पुनः झूठ बोला और नाव में बेल तथा पत्ते आदि बताकर एक बार पुनः धर्म विहीन होने का परिचय दिया। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? हे भगवान, अब तक जो बीत गई सो बीत गई। उसके लिए आप मेरे अपराधों को क्षमा करें और मुझे ऐसा वर दें जिससे मैं इस मोह माया के फंदे से छूटकर आपकी विमल भक्ति में लग जाऊं। प्रभु, ऐसा वर दीजिए। नारायण बोले, हे साधु, मैं प्रसन्न हुआ, तुमने अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं,
लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम रंग राग को त्याग कर हमारे व्रत व पूजन में चित्त लगाओगे? इसके बाद झूठ नहीं बोलोगे और माया के जाल में नहीं फंसोगे? साधु हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आप माया अर्थात लक्ष्मी जी के पति और माया आपकी दासी है, जो किसी को भी अपनी भक्ति के मार्ग से भटका सकती है। लेकिन हे नाथ, जब साक्षात मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, तब माया की क्या चलेगी? नारायण बोले, हे साधु, तुम चतुर तो हो, हम तुम्हारे तथ्यों से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। साधु बोला, हे नारायण, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। नारायण बोले, साधु, जितना अपना मस्तिष्क तुम इस माया में लगाते हो, यदि इसका एक चौथाई भी हमारी विमल भक्ति में और पूजन वंदन में लगाओगे तो शुभ फल तथा मनचाहा सुख पाओगे। अब जाओ, हमने तुम्हारी नौका से अपनी माया को हटा लिया है और अब घास फूस की जगह वह धन संपत्ति से युक्त हो गई है। सूत जी कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब साधु ने जामाता व मल्लाहों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, वहीं तट पर, तथा साय तक अपने घर पहुंचने के लिए मल्लाहों को आदेश दिया। मल्लाह पूजन के पश्चात साधु वैश्य से धन दान में मिलने से पहले ही प्रसन्न थे। उन्होंने उत्साह के साथ नाव को तेजी के साथ खींचना शुरू किया और संध्या काल से पूर्व ही नाव को साधु के नगर के तट पर पहुंचा दिया। साधु ने प्रसन्न होकर मल्लाहों को पुरस्कार के रूप में स्वर्ण मुद्राएं देकर अपने आने की सूचना घर पहुंचाने के लिए कहा। साधु की आज्ञा पाकर दूत घर पहुंचा और दूत ने साधु के घर जाकर उनकी स्त्री को नमस्कार किया। उस समय वहां सत्यदेव भगवान का पूजन व कीर्तन हो रहा था। तब दूत ने कहा कि मालिक अपने जामाता सहित नदी किनारे नगर तट पर आ पहुंचे हैं। ऐसा समाचार साधु की स्त्री लीलावती से कहे। स्वामी का समाचार सुन लीलावती पूजन समाप्त कर प्रसाद ले अपनी बेटी से बोली, यह बेटी, तुम्हारे पिता अपने जामाता सहित नगर तट पर आ पहुंचे हैं। मैंने पूजन कर लिया है, अतः मैं उनके दर्शन को जाती हूं। तुम भी विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर शीघ्र आना। सूत जी बोले, ऐसा समझाकर लीलावती अपने पति के दर्शन को चली गई। कलावती का मन भी अपने पति को देखने के लिए व्याकुल हो उठा और अज्ञानतावश आतुर हो भगवान के पूजन को बीच में ही छोड़कर वह भी अपने पति के दर्शन के लिए तट की ओर दौड़ पड़ी। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उन्होंने कलावती के पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। जिस समय श्री सत्यदेव ने लीला दिखाई, उस समय जामाता को छोड़कर सभी नाव से उतर चुके थे। उसी समय गुप्त दिव्य शक्ति ने नौका को जल में डुबो दिया। नौका को डूबता हुआ देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। कन्या पर तो जैसे वज्र प्रहार हुआ हो, वह तो छाती पीटने लगी। लीलावती स्वयं इतना व्याकुल थी कि वह कन्या को क्या समझाती। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, अब मुझसे या मेरे परिवार से ऐसा कौन सा घोर पाप हो गया जो इतना कठोर दंड आप हमें दे रहे हैं। लीलावती भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अगर मेरी भक्ति भाव में किसी तरह की भी कोई कमी आ गई थी तो उसका दंड आप मुझे देते। मेरी नादान पुत्री को इसका कष्ट क्यों दे दिया। हे सत्यदेव, प्रसन्न होइए। मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से आपका व्रत व पूजन करूंगी। 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी तथा पूरे नगर में आपका प्रसाद बंटवाऊंगी। कृपा करके प्रसन्न हो जाइए प्रभु, प्रसन्न हो जाइए सत्यदेव। सूत जी कहते हैं कि उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे पूजन में प्रसाद को छोड़कर बीच हे साधु तेरी कन्या मेरे पूजन में प्रसाद को बीच में छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर पूजन कर प्रसाद लेकर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। सूत जी बोले, ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती सरपट दौड़ती हुई घर गई। वहां उसने भक्ति भाव से श्री सत्यदेव का पूजन किया तथा भगवान का प्रसाद ग्रहण कर तट पर लौटी। कलावती की प्रेम और भक्ति भाव से सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने नाव को प्रकट कर दिया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कलावती अपने पति के दर्शन कर भावातुर हो सत्यदेव को बारंबार दंडवत प्रणाम करती। फिर साधु ने बंधु बांधव सहित पहले तो भगवान को दंडवत प्रणाम किया, फिर वहीं तट पर
वहीं तट पर ही श्री सत्यदेव जी का विधि पूर्वक पूजन किया, पश्चात घर आकर कीर्तन में लीन हो गए। उस दिन से उन्होंने सत्य बोलने का व्रत धारण कर लिया तथा हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। फिर इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। हरे नमः। तो भक्तों, इस प्रकार से सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय यहां समाप्त होता है। नारायण बोलिए, नारायण 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 बोलिए, नारायण नारायण। भक्ति भाव से मेरे साथ नारद जी की तरह 3 बार नारायण बोलिए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अगली कलियां सुनाते हैं जो कृष्ण लीला के ऊपर है। 4 कलियां सुनिए, ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिएगा श्रीमन नारायण के इस भजन का। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल झूलत पालायन, हरि हरि गोकुल झूलत पालायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इंदर कोप चढ़ो ब्रज ऊपर, इंदर कोप चढ़ो ब्रज ऊपर, नख पर गिरवर धारायण, हरि हरि नख पर गिरवर धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विधुर घर खारायण, हरि हरि साग विधुर घर खारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। द्रौपद सुता की लज्जा राखी, द्रौपद सुता की लज्जा राखी, सभा में चीर बढ़ारायण, हरि हरि सभा में चीर बढ़ारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। माधोदास आस रघुवर की, केशोदास आस रघुवर की, सोहन लाल आस रघुवर की, भव सागर भय पारायण, हरि हरि भव सागर भय पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले गुरुवर ज्योतिषाचार्य जी महाराज की जय। नारायण बोलिए, नारायण। आनंद के साथ नारायण नारायण बोलिए, नारायण नारायण। आप भी मुनि नारद की तरह 3 बार नारायण बोलिए। बोलिए, मेरे साथ बोलिए, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।